नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD। मैं हूं आपके साथ महक श्रीवास्तव। हम यहां पर आपको एक ऐसी जगह लेकर के आए हैं कि जहां शिव जी की काफ़ी आराधना की जाती है और शिव जी की बहुत मान्यता है। एक ऐसी जगह जहां पर हर चिंताओं की मुक्ति होती है और एक बार इंसान आकर के यहीं का होकर रह जाता है। ऐसी जगह जो कि महावन में स्थित चिंताहरण महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। पर एक लोटा जल चढ़ाने से मिल जाती है सभी चिंताओं से मुक्ति। एक लोटा जल आपकी सभी चिंताओं से दिला सकता है मुक्ति। जी हाँ, आपने सही सुना। मथुरा के यमुना किनारे स्थित चिंताहरण महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने का फल भी प्राप्त होता है। एक लोटा जल आपकी सभी चिंताओं से दिला सकता है मुक्ति। जी हाँ, आपने सही सुना। मथुरा के यमुना किनारे स्थित चिंताहरण महादेव मंदिर पर एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने का फल भी प्राप्त होता है। यमुना के तट पर स्थित कृष्णकालीन यह शिवालय काफ़ी सिद्ध माना जाता है। मान्यता है कि एक बार जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस चिंताहरण महादेव जी के दर्शन कर लेता है, उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। मथुरा जिला मुख्यालय में से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है भगवान शिव का वो स्थान जहां एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। यहाँ भगवान शिव चिंताहरण महादेव के रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में मिट्टी खाई थी, तो माँ यशोदा घबरा गईं और कृष्ण की मिट्टी को मुंह से निकालने को कहा। जब भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन माँ यशोदा को हो गए थे, जिसके बाद माँ यशोदा घबरा गई और भगवान शिव को पुकारने लगीं। तभी उनकी पुकार सुन भगवान शिव यहाँ प्रकट हो गए, जिसके बाद यशोदा ने यमुना के एक लोटा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उसके बाद माँ यशोदा ने भगवान शिव से यहाँ विराजमान हो सभी व्यक्तियों की चिंताओं हरने का वचन मांगा, जिसके बाद भगवान शिव ने माँ यशोदा का वचन दिया। इस बात का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भी है। भगवान शिव ने माँ यशोदा से कहा कि यहाँ आकर जो भी भक्त एक लोटा यमुना का जल चढ़ाएगा, उसके सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह भी मान्यता है कि जब कृष्ण बाल रूप में थे, तब सभी देवता उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने ब्रज में आए। भगवान शिव भी दर्शन करने आए, लेकिन माँ यशोदा ने भगवान शिव के गले में सांप को देखकर उन्हें कृष्ण के दर्शन नहीं करने दिए। शिव जी को चिंता हुई, उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसी स्थान पर दर्शन देकर उनकी चिंता हर ली। बस तभी से भगवान भोलेनाथ यहीं विराजमान हो गए। इसका उल्लेख गर्ग संहिता और शिव महापुराण में भी मिलता है। यह शिवलिंग अद्भुत है। पाषाण के इस शिवलिंग पर 1108 शिवलिंग उभरे हुए हैं। पूरी दुनिया में और कोई ऐसा मंदिर नहीं है। इसकी चमत्कारिकता मान्यता के चलते भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD। मैं हूँ आपके साथ महक श्रीवास्तव। हम यहाँ पर आपको एक ऐसी जगह लेकर के आए हैं कि जहाँ पर हम लेके आए हैं आपको एक ऐसी जगह पर कि जहाँ पर शिव जी की काफ़ी आराधना की जाती है और शिव जी की बहुत मान्यता है। एक ऐसी जगह जहाँ पर हर चिंताओं की मुक्ति होती है और एक बार इंसान आकर के यहीं का होकर रह जाता है। ऐसी जगह जो कि महावन में स्थित चिंताहरण महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं कि यहाँ पर जब हम लोग घुसते हैं सबसे पहले यहाँ पर थाली की आरती की थाली की है, तो यहाँ पर इनसे पूछते हैं कि आरती की थाली का क्या महत्व है। भैया जी से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या महत्व है थाली का। जैसे कि आपके घर में कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, कोई भी बात का चिंता हो, तो आप एक थाली प्रेम से चढ़ाएं, आपकी मनोकामना सारी पूरी होगी, चिंता दूर होगी। जय बोलिए चिंताहरण महादेव की जय। को भैया ने बताया कि यहाँ पर एक आरती की थाली चढ़ाने से हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए आपको लेके चलते हैं कि मंदिर अंदर से कैसा बना हुआ है और यहाँ पर कैसी कैसी सुविधाएं हैं। मैं अपने साथी से गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ पर बताएं कि यहाँ पे मंदिर कैसा कैसा बना हुआ है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हाथ धोने के लिए और कुल्ला करने के लिए एक नल भी लगा हुआ है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में हैंडपम्प बोलते हैं। वो भी यहाँ पे लगा हुआ है, जिससे कि हम लोग जब भी बाहर से आते हैं या फिर जूते चप्पल उतारते हैं तो वहाँ पर हम लोग हाथ पैर धो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, तो यहाँ पर 2 रेलिंग लगाई गई है, जैसे कि जहाँ भी यहाँ पर भीड़ हो तो यहाँ पे लोग वाग ज़्यादा धक्का मुक्की में नहीं हो पाए और खाली जगह बनी रहे, तो इस वजह से यहाँ पर 2 रेलिंग लगाई गई हैं। मैं अपने साथी से गुजारिश करूँगी कि वो ये रास्ता आपको दिखाते हुए चलें।
हम आ गए हैं महादेव के मुख्य द्वार पर। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं चिंताहरण महादेव मंदिर के अंदर। और यहाँ पे बराबर में बैठे हुए हैं एक इत्र वाले अंकल जी हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके के इत्र हैं और इनका क्या महत्व है। रामदूत है। ये कैसे यूज में आता है? ये ठाकुर जी सेवा पूजा के काम में आता है, तो खुद भी लोग लगाते हैं, काम में लगा लेते हैं। इस टाइम जैसे गर्मी है तो खस काम करती है, खस लगाते हैं लोग, गुलाब लगाते हैं, चंदन लगाते हैं। आपके पास कितने तरह के इत्र हैं? 4-5 तरह के इत्र हैं। 4-5 तरह के इत्र हैं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं मंदिर के अंदर। सीढ़ियों के द्वारा हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि मंदिर अंदर से कैसा है और कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर में घुसते ही एक काफ़ी बड़ा घंटा लगा हुआ है, जो कि महादेव जी की आराधना के लिए काम आता है। और जब पूजा की जाती है तब पूरी जगह पर ये घंटा और साथ में उसके साथ जितने भी घंटे और छोटी छोटी घंटियाँ होती हैं वो बजाई जाती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग कैसे पूजा करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर ये जालियाँ भी लगी हुई हैं, जहाँ पर मंदिर के अंदर काफ़ी अच्छी हवा आती है। जितनी ही देर में चिंताहरण महादेव के दर्शन कराने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि यहाँ पर मंदिर का फर्श कितना अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पर एक और गेट है और दूसरा कूलर भी लगा हुआ है। जगह जगह पे पंखे भी लगे हैं हवा के लिए। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि यहाँ पे गर्मी लगने का थोड़ा कम ही सवाल है, कि मतलब गर्मी नहीं लगेगी। और यहाँ पर दीपक जलाने का भी स्टैंड हम लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। और यहाँ पे एक ये दान पेटी है, जहाँ पर हम लोग दान करते हैं, जिस पर लिखा हुआ है गौ सेवा दान पात्र। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ चिंताहरण महादेव के पंडित जी जुड़ चुके हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि चिंताहरण महादेव की क्या मान्यता है। बोलो चिंताहरण महादेव की जय। ये चिंताहरण महादेव इनका नाम है। ये कैलाश से कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ पर प्रकट हुए। यहाँ से योगी के रूप में यशोदा के घर गए। यशोदा ने दर्शन नहीं कराया। बाबा ने इधर आकर के तपस्या किया। कुछ दिन पीछे कृष्ण ने मिट्टी खाया, उपमा ब्रह्मांड दिखाया। यशोदा को चिंता हो गई। यशोदा को चिंता हो गई। बाबा ने अवसर देखा, आकाशवाणी किया, यशोदा चिंता मत कर, ये तेरा लाला नहीं जिसे तू लाला समझती। ये जगत पिता पार ब्रह्म परमात्मा है। इसके दर्शन के लिए मैं स्वयं शिव कैलाश से आया। तेरे घर गया, तूने दर्शन नहीं कराया, इसलिए ये मायापति तुझे माया मोह में डालकर चिंता देकर मुझे दर्शन देने आया। इसकी चिंता छोड़ दे, ये पूरा ब्रह्मांड की चिंता करता है। यशोदा की सारी चिंताएं दूर हो गई। यशोदा ने कहा कि बाबा, जैसे आपने मेरी चिंता दूर किया, वैसे सबकी चिंता को दूर कर लो। जो भी तेरे दरबार में आए, जो भी तेरे स्थान पे आए, उसकी सारी चिंताओं का हरण करना। आज से आपका नाम है चिंताहरण महादेव। चिंताहरण महादेव की विशेष महानता ये है कि एक शिवलिंग में 1108 शिवलिंग बता रहे हैं। जैसे कि सहस्त्र शिवलिंग हमारे हिसाब से 1008 शिवलिंग को सहस्त्र शिवलिंग बोलते हैं। तो मेरा मानना यह है कि सहस्त्र शिवलिंग इसमें है। एक बार का रुद्राभिषेक पूजा पाठ करने से 1000 गुना का फल होता है। जैसे कि शिवालय है, नदी किनारे है, यहाँ यमुना का किनारा है। यमुना के किनारे शिवलिंग है तो लाख गुना का फल होता है। तो इसलिए यहाँ 10 लाख गुना का फल होगा। जैसे कि विशेष महानता एक और है कि सावन के जो सोमवार हैं, विशेष भीड़ चलती है यहाँ। चिंताहरण का दिन प्रतिदिन जो है बहुत दूर दूर तक प्रचार फैल चुका है।
जैसे कि हमारे यहाँ चिंताहरण से कई मीडिया वाले जुड़े हुए हैं, है नहीं? तो इसलिए चिंताहरण महादेव का पूरी कथा आपको बताया। मैं यहाँ 16 साल से सेवा कर रहा हूँ। सबसे पहला पुजारी मैं ही हूँ यहाँ। अनिल पांडे, आचार्य अनिल पांडे, चिंताहरण महादेव की शुरू से ही सेवा किया है। तो यहाँ जो चिंताहरण महादेव की भस्म श्रृंगार आरती दर्शन होता है, वो समय तो 7:30 से 8:30 का ही है, लेकिन 8 से 9, 9:30 तक लास्ट आरती हो जाती है। जैसे कि विशेष रूप से भक्त लोग एकत्रित होते हैं, भस्म आरती श्रृंगार दर्शन का आनंद लेते हैं, जो कि विशेष रूप से मैं ही करता हूँ यहाँ चिंताहरण महादेव का भस्म आरती श्रृंगार। श्री चिंताहरण महादेव के नाम से, श्री चिंताहरण महादेव के नाम से फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप आईडी सब जो है चलता है मेरे नंबर पर, जो कि भक्त लोग जो है घर बैठे लाइव दर्शन भी करते हैं। और विशेष रूप से यहाँ जो है भीड़, जैसे प्रदोष व्रत है, सोमवार है, यहाँ मेला लगता है, बहुत अधिक से अधिक जो है लाखों और जो है करोड़ों की पब्लिक की संख्या में यहाँ से लोग निकल चुके हैं। ये ब्रज 84 परिक्रमा मार्ग में आता है। ब्रह्मांड मध्य स्थित श्री चिंताहरण महादेव यमुना के किनारे महावन क्षेत्र पड़ता है। चिंताहरण महादेव कितने दिन से स्थापित है यहाँ? ये महादेव जो है द्वापर युग जैसे कि 5,500 वर्ष प्राचीन शिवलिंग है। 5,500 वर्ष पहले ये कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं। स्वयंभू है, 5,500 वर्ष प्राचीन शिवलिंग है और यशोदा मैया का चिंता दूर किया, इसलिए इनका नाम है चिंताहरण महादेव। ये आज भी सारे भक्तों की चिंता को दूर करते हैं। क्या ऐसा कोई मंदिर है इस दुनिया में और कोई दूसरा मंदिर है? और दूसरा इस विश्व में तो मैंने तो देखा नहीं है, ना सुना है और न ऐसा शिवलिंग देखा है, जो कि सहस्त्र शिवलिंग, एक ही शिवलिंग पर सहस्त्र शिवलिंग है और एक लिंग की पूजा करने से सहस्त्र शिवलिंग के फल का प्राप्ति होता है। एक बार दर्शन करने से, जल चढ़ाने से भक्त को 3 साल 3 महीने कुछ दिन का फल प्राप्त होता है। आप अपने भक्तों से क्या कहना चाहेंगे चिंताहरण महादेव के बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भक्त जो भी चिंता में पड़ा है, जो भी चिंता से घिरा हुआ है, वो यहाँ आकर के भगवान चिंताहरण महादेव को एक लोटा जल भी अगर श्रद्धा भक्ति भाव से चढ़ाता है, विश्वास है उसको भगवान के प्रति, तो उसकी सारी चिंताएं आज भी दूर होती हैं। मैं तो यही कहता हूँ। चिंताहरण वो दूसरी शिला बनी हुई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो चिंताहरण महादेव का दूसरा स्वरूप है, ये योगी का स्वरूप है। इसी स्वरूप में बाबा जो है यशोदा और नंद बाबा के घर गए और जो है भस्म आरती श्रृंगार इनका भी दर्शन होता है। महाकाल का स्वरूप है। योगी के रूप में जटाजूट दाढ़ी मूछ वाले बाबा यशोदा के घर गए, सांप बिच्छू वाले। यशोदा देख करके डर गई। यशोदा जी बोली कि बाबा धन दौलत, हीरा जवाहरात, सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा जो कुछ चाहिए सब कुछ दे दूंगी, अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोला मैं यहीं समाधि लगाता हूँ। बाबा ने शंख बजाया। यशोदा ने निवेदन किया कि बाबा शंख मत बजावे, मेरा लाला डर जाएगा, पालने में सो रहा है। सब बहुत कहानियाँ हैं चिंताहरण का। तो विशेष भागवत महापुराण में चिंताहरण महादेव की कथा आती है। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चिंताहरण महादेव मंदिर के पंडित जी आज अभी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने इस मंदिर के बारे में सारी पौराणिक कथाएं और सारी महत्व इसके बताए। आइए देखते हैं, आपको कराते हैं चिंताहरण महादेव के दर्शन। आप देख सकते हैं कि चिंताहरण महादेव इस टाइम पर कैसे दिख रहे हैं, लेकिन जब श्रृंगार आरती होती है तो
तो इनको भस्म से सजाया जाता है शाम के टाइम में, और ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थोड़ी देर और बने रहिए आप हमारे साथ। अब हम आपको दिखाने वाले हैं महादेव की रात्रि की जो भव्य आरती होती है। तो देखिए, हम लेके चलते हैं आपको महादेव के मंदिर की आरती में।